जिला प्रशासन ने संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह का आयोजन किया। जिले के दोनों विधानसभा के विधायकों की मौजूदगी में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत योजना के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अफसर कर्मियों को सम्मानित किया गया। मैनपुर और गरियाबंद सीईओ को गोल्ड मेडल मिला, तो वहीं स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि योजनाओं में बेहतर काम करने वाले 65 अन्य कार्मिकों को सम्मानित किया गया। से नीति आयोग के द्वारा संचालित ये संपूर्णता अभियान जो आकांक्षी ब्लॉक है उसके लिए जो काम निर्धारित किए गए थे शासन के द्वारा और राष्ट्रीय स्तर पर जो पुरस्कृत किए गए हैं, जो कि 5th शेड्यूल क्षेत्र आता है, अनुसूचित क्षेत्र आता है, जो कि 244(1) के तहत उस क्षेत्र जो अति पिछड़ेपन होते हैं उसको हम जो उसकी ऊंचाई हम कैसे ले सकते हैं, और इसी कारण पूरे देश में अगर देखें तो 500 ऐसे ब्लॉक को केंद्र शासन द्वारा चिन्हांकित किया, जिसमें छत्तीसगढ़ के 20 ब्लॉक को चिन्हांकित किए थे। और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। आप लोगों को बता दूं, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, जिसमें हमारी भारत सरकार द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की एक सोच, एक संकल्प लेकर के जो ऐसे ब्लॉक जो है जो प्रधानमंत्री जी द्वारा चयनित करने का, जैसे जहां पिछड़े क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों को आज आकांक्षी ब्लॉक के रूप में चयन किए हैं, जिनका सर्वे के आधार पे जो टॉप में आए हैं, जैसे गरियाबंद ब्लॉक है, मैनपुर ब्लॉक है, जिनको आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में 2 नन की गिरफ्तारी पर सियासत गर्मा गई है। जेल में बंद ननों से मुलाकात करने केरल से इंडिया गठबंधन का डेलीगेशन छत्तीसगढ़ पहुंचा। इस मामले पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पूरे मामले पर विस्तृत जांच की जा रही है। जीआरपी थाने में एफआईआर हुआ है। उनके बयानों के आधार पर एफआईआर के पर्याप्त आधार उनके पास है। कानून अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर नया कानून ला रहे हैं। इसके बाद धर्मांतरण के मामलों पर और भी स्पष्टता हो जाएगी। थाने में एफआईआर हुआ है और एफआईआर के बाद बयान भी सबके हुए हैं। उन बयानों के आधार पर ये स्पष्टता है इस बात की कि जो एफआईआर हुआ है उसके लिए पर्याप्त आधार उनके पास था। जो अबूझ बाढ़ का क्षेत्र है हमारा, वहाँ की लड़कियों को इनके द्वारा ले जाया जा रहा, वहाँ के स्थानीय लोग भी साथ थे, उनके द्वारा ले जाया जा रहा था। और ऐसे और घटनाएं पहले कुछ वर्षों में हुई हैं, यह भी पता चला। इसलिए यह जांच का विषय तो है ही है। कानून अपना काम कर रहा है। वो अभी जेल में है और आने वाले समय में वो अपनी प्रक्रिया करेंगे। दुर्ग जिले के भिलाई में जेपी नगर कैंप 2 स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षकों का अभाव है, जिससे बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से ठप है। सितंबर माह में छात्रों की तिमाही परीक्षा प्रस्तावित है और अभी तक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई। इसके चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विद्यालय प्रबंधन और छात्रों ने जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग से तत्काल शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की है, ताकि छात्र छात्राओं का भविष्य महफूज रह सके। जेपी नगर कैंप 2 भिलाई का 12वीं का छात्र हूँ। हमारे स्कूल में 9th से लेके 12th तक के ना इंग्लिश के टीचर हैं, 9th 10th में ना हिंदी के टीचर हैं, 11th 12th हिंदी के टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन आर्ट्स के कोई सब्जेक्ट टीचर नहीं। इसी सत्र से इंग्लिश मीडियम नया सेटअप चालू हुआ है सुबह बैच में, जिसमें पहली से लेकर 9वीं तक एक भी टीचर अभी तक। छत्तीसगढ़ के दुर्ग पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस को ताबड़तोड़ कार्रवाई में 3 आरोपी रंगे हाथों गिरफ्तार पुलिस ने किए हैं। तीनों आरोपियों के पास से 10.55 ग्राम ब्राउन शुगर, एक थार कार और 2 मोबाइल समेत कुल 9,51,000 से ज्यादा की सामग्री बरामद हुई है। दरअसल ये तीनों आरोपी पहले भी कई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रह चुके हैं। पुलिस का कहना है कि नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान इसी तरह सख्ती से जारी रहेगा। देखिए, नशे के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा करके और दुर्ग पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और उस कार्रवाई का परिणाम है कि लगातार पुलिस को सफलता मिल रही है। जो आरोपी चिट्टा या अन्य किसी प्रकार के नशीले सामग्री की बिक्री कर रहे हैं, उनका परिवहन कर रहे हैं, उनके विरुद्ध लगातार हमारी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जामुल थाना पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है और कार्रवाई के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से चिट्टा। राजनांदगांव से खबर है। यहाँ पर शहर के सतराम भवन में आम आदमी पार्टी की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न मसलों पर चर्चा की गई। इसके अलावा संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई है। विधानसभा चुनाव के बाद ये पहली बार जिला स्तरीय बैठक है, जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं ने चर्चा की।
रायपुर से नेताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी के सदस्यता अभियान चलाकर लोगों को पार्टी से जोड़ा जाएगा। चुनाव के समय राजनीतिक दलों द्वारा किए गए झूठे वादों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। छोटे बड़े मुद्दों पर मुखर होकर आम आदमी पार्टी जनता के हित के लिए पहले भी आगे थी, आगे भी बढ़कर हिस्सा लेगी। नमस्कार। और आज का जो राजनांदगांव का आयोजन है वो मुख्य रूप से राजनांदगांव जिला आम आदमी पार्टी के संगठन को लेकर के है कि विधानसभा चुनाव के बाद में आम आदमी पार्टी का अभी जिला के लेवल पे कोई बड़ा कार्यक्रम हुआ नहीं है, तो हम अपने संगठन को फिर से एक बार सक्रिय कर रहे हैं और जितने भी साथी हमारे पूर्व में थे और अभी वर्तमान में जो संगठन ने नए साथियों को एंट्री दिया है, उन सबका एक तरह से परिचय का ही कार्यक्रम है और इसके माध्यम से हम पूरे प्रदेश में राजनांदगांव सहित अपनी गतिविधि। खबर कांकेर से। यहाँ पर बस्तर संभाग स्तरीय पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। नया बस स्टैंड के डोम में ये भव्य आयोजन हुआ। राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम हुआ है। एक पेड़ मां के नाम जैसे विषयों को लेकर भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, विधायक आशाराम नेताम समेत भाजपा के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे हैं। तो नया बस स्टैंड के इलाके में ये कार्यक्रम हुआ। वित्त मंत्री ओपी चौधरी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे हैं। बस्तर संभाग स्तरीय पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का ये आयोजन कांकेर में किया गया है, नया बस स्टैंड इलाके के अंदर। और वित्त मंत्री ओपी चौधरी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे हैं। ये बस्तर संभाग का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन था जो कि कांकेर में नया बस स्टैंड पर हुआ है।